हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस इनहेरिटेंस पे आज हमारा तीसरा अध्याय है। ठीक है, अभी तक जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे आपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जान चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल पता हो चुका है आपको। यहाँ पे और भी सारी चीज़ आपको बता दिए हैं कि डीएनए आरएनए में क्या क्या है, न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से घटक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ को हम बता चुके थे। आगे जो डीएनए के बारे में जो स्ट्रक्चर में शर्करा जो था, कल के लेक्चर में यहाँ पर हम आपको शुगर के बारे में बता चुके थे, यानी कि पेंटोज शुगर के बारे में। न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर के बना था, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनियस बेस, और एक है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एक है आपका फॉस्फेट ग्रुप। जब आपको पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस एक साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड यहाँ तक आप देख चुके थे। जब आपको पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनियस बेस का एक अणु आकर के जुटेगा तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ता है तो ये बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनियस बेस जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और यदि पेंटोज शुगर नाइट्रोजनियस बेस के साथ फॉस्फेट समूह या हम कह दें न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक आप देख चुके थे। यहाँ पे पेंटोज शर्करा का हम स्ट्रक्चर कल के आपको बता दिए थे कि देखिए शर्करा 2 प्रकार के थे। एक आपका थे डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक है आपके राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या होता है स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको डीऑक्सीराइबोज शर्करा के हैं। ठीक है, OH CH2 ये फर्स्ट कार्बन ग्रुप पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है हाइड्रोजन है आपके, हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन ग्रुप पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका हाइड्रोजन है। ये आपका हो गया शुगर। ठीक है, ये आपका शुगर था। कौन सा शुगर था? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा का है कि ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा जो शर्करा था वो आपका था राइबोज शर्करा, जो कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कार्बन ग्रुप ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका 5th था। कल के लेक्चर में हम आपको बता चुके थे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, जा करके आप समझिएगा। अगर आप पहले बार यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं, तो आप चैनल को जोड़ लें, ज्वाइन कर लें, और आप जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को स्टेप बाय स्टेप 1 बार 2 बार करके जब आप रिपीट करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि और ज़्यादा लंबा वीडियोज भी नहीं है, आपको लगभग 30 से 40 मिनट का ही वीडियोज है, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं हम दे रहे हैं। छोटे छोटे करके पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको देखिए इस प्रकार से आप संरचना बना लेंगे। ऐसे आपको याद रखिए, संरचना पूछता नहीं है, ये संरचना सूत्र आपका पूछता नहीं है, पर ये आप याद रखेंगे आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, संरचना सूत्र आपको ग्रेजुएशन वगैरह में जो है कि इस पे बताया जाता है, क्योंकि हम बताए थे कि ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, ये आपको बायो केमिस्ट्री टाइप का है, यानी कि इसमें बायो भी पढ़ना और आपको साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ये आपको सारी चीज़ केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में सिर्फ आपको सेकेंड कार्बन ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, जबकि राइबोज शर्करा में आपको सेकेंड ग्रुप पर भी जो है ये आपको जैसे फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका 5th है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कि आपको फर्स्ट में भी है, सेकेंड कार्बन ग्रुप पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली एक से आपको प्रेजेंट है, बस।
ये आपको हम लिखवा चुके थे, इतनी बातें आपकी हो चुकी थी शर्करा के बारे में। शर्करा दो प्रकार के थे, न्यूक्लियोसाइड कैसे बने, न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो सब सारे प्रोसीजर हम दिखाएंगे आपको। इस तरीके के पूरे न्यूक्लियोटाइड आपको बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, तो देखिए यही शर्करा के ऊपर जो है आपको ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रक्चर भी हम आपको न्यूक्लियोटाइड का बना देते हैं। फर्स्ट कार्बन ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को स्थान पे जब आप नाइट्रोजनियस बेस देते हैं, ठीक है, तो ए बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। और यदि आप यहाँ पे 5वें कार्बन ग्रुप पर यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा करके यदि यहाँ पे आप जोड़ देते हैं फॉस्फेट समूह, ए बन गया, आपको तीनों मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर होता है। तो इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग सेकेंड जो पढ़ते हैं वो नाइट्रोजनियस बेस पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजनियस बेस यानी कि कितने होते हैं, डीएनए आरएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस होंगे, वो नाइट्रोजनियस बेस कितने टाइप्स में बटे होते हैं, वे सारी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आज के लिए जो आपने देखा कल के लेक्चर में ये आपको देख चुके थे। अब हम लेकर के आपको चलते हैं नाइट्रोजनियस बेस के पास। मिटाइए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड पे। नाइट्रोजनियस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी बेस, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। देखिए ये जो आपके क्षार होते हैं ये आपके कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो ये आपको जो होता है ए, जिसको हम कहते हैं एडेनिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, जी गुआनिन, और एक आपका होता है यू यानी कि यूरेसिल, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो कुल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, जिसका हम ATCGU कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो डीएनए में अलग और आरएनए में अलग पाए जाते हैं। जैसे मानते हैं कि ये जो डीएनए आपको पता है, ये स्ट्रक्चर जो है आपके डीएनए का है, ठीक है। इन डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन आएगा, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन, ठीक है। डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन, तो याद रखिएगा डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। याद रखिएगा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार
पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल नाइट्रोजन क्षार के आपको कौन कौन है? 5। कुल नाइट्रोजन क्षार आपके 5 होते हैं। एडेनिन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं, यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुल 5 प्रकार के आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिनमें से डीएनए पर 4 मौजूद होते हैं और आरएनए पर भी 4 मौजूद होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कौन कौन पाए जाते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एडेनिन, यहाँ पे अंतर क्या है डीएनए और आरएनए में? देखिए एक और अंतर यहाँ पर क्या है कि डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आएगा? यूरेसिल, यानी ए यू सी और जी। ध्यान रखिएगा, इस बात को फिर से समझिएगा। कुल नाइट्रोजन जो बेस होते हैं 5 आपके हैं। एडेनिन जिसको ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन जिसको टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं, गुआनिन जी से डिनोट करते हैं, यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। जिसमें से 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार डीएनए पे पाए जाते हैं और आपको जो होते हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आपके आरएनए पर होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर एक होता है कि डीएनए में क्या होता है? थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में आपको थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, पहला चीज। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए में एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, जो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो 4 होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये आपके हो गए डीएनए में। ध्यान से देखिएगा, एडेनिन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ेगा। साइटोसिन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ेगा। यानी कि ये जो डीएनए है, ध्यान रखिएगा, ये जो डीएनए का जो बॉन्ड है, ये जो डीएनए का जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड में हमेशा यदि यहाँ पर आपको जो नाइट्रोजनी क्षार ए है तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर कौन आएगा? टी आएगा। यदि यहाँ पर सी है, ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर सी है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे गुआनिन के साथ जुड़ेगा। यदि यहाँ पे गुआनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। यदि यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, डीएनए पे 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ध्यान रखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन आरएनए में जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। समझ गए? तो पहला अंतर क्या हो गया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स श्रृंखला है। ठीक है, आरएनए सिंगल हेलिक्स श्रृंखला है, लेकिन ये लंबवत होने के कारण कहीं ना कहीं एक दूसरे में ये आपस में आकर के जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए डबल दिखता है। लेकिन आरएनए डबल नहीं है, सिंगल हेलिक्स संरचना है। ठीक है, और आरएनए में जो होता है, जो बॉन्ड बना होता है, यहाँ पे एडेनिन होता है और थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, साइटोसिन, गुआनिन, ए सी यू जी जी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। यानी कि आरएनए में आपका क्या रहेगा? यूरेसिल, और यहाँ पर जो है कि डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी भी डीएनए में आपका जो है यूरेसिल नहीं आएगा। यूरेसिल कब आता है? जब डीएनए से एमआरएनए का प्रोटीन संश्लेषण के लिए जब फॉर्मेशन होता है, तब वहाँ पे आरएनए बनते समय आरएनए पर यूरेसिल आता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। आरएनए में भी 4 प्रकार के,
एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, आपको याद हो जाएगा, बोलते बोलते याद हो जाएगा। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनी क्षार। अब देखिए जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ पे कुछ देर में मिटाएंगे। देखिए नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो समूहों में बटा होता है। ठीक है, एक आपका पहला प्यूरिन और जो दूसरा होता है वो होता है पिरिमिडिन। यानी नाइट्रोजनी क्षार जो होंगे नाइट्रोजनी क्षार ये दो समूहों में बटा होता है। नाइट्रोजनी क्षार दो समूहों में बांटा होता है, दो समूहों में बटा होता है। ठीक है, पहला जो है आपका ये होता है प्यूरिन। पहला है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है आपका पिरिमिडिन। पिरिमिडिन या आप इसको पायरिमिडिन कह सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार दो समूह में बटा होता है, एक है आपका प्यूरिन और दूसरा सेकंड है आपका पायरिमिडिन। ठीक है, चलिए इसका थोड़ी सी संरचना बना देते हैं। इस संरचना के अंतर्गत आपको दिखा भी देंगे हम आपको। नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है, दो समूह में बटा है आपका, याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजनी बेस जो है दो समूह में बने होते हैं। कुल कितना है? 5 है ना। ये 5 जो नाइट्रोजनी क्षार है इनके दो समूह होते हैं। पहला आपका क्या है? प्यूरिन और सेकेंड आपका हो गया पायरिमिडिन। ठीक है, अब प्यूरिन में जो है कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो प्यूरिन के अंतर्गत जो पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार वो होते हैं एडेनिन और सेकेंड आपका है गुआनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्यूरिन के अंतर्गत दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे, एक आपका होता है एडेनिन और सेकेंड आपका होता है गुआनिन। एक पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। पहला आपका हो गया साइटोसिन, इसके बाद है आपका थायमिन और एक है आपका यूरेसिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेस कुल 5 में से आपके दो समूह में बटा होता है। पहला प्यूरिन, दूसरा है आपका पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एडेनिन, गुआनिन। और पिरिमिडिन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आएंगे, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि पूछेगा कि अच्छा बताइए कि डीएनए के पिरिमिडिन में कौन से क्षार पाए जाते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डीएनए के पिरिमिडिन में कौन सा क्षार पाया जाता है।
पाया जाता है। ठीक है, कौन सा क्षार पाया जाता है देखिए। और यदि कभी भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और जो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप सब यहाँ पे बताते जाएं। ठीक है, जितने अच्छे से आप जानकारी ले सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं। डीएनए के पायरिमिडिन में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो ध्यान रखिए, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पायरिमिडिन की बात कर रहा है, तो पायरिमिडिन में कौन कौन से क्षार आते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। ध्यान रखिएगा, यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। डीएनए पर कौन सा क्षार पाया जाता है? तो साइटोसिन और थाइमिन। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, तो डीएनए के पायरिमिडिन में कौन सा क्षार पाया जाएगा? साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए के प्यूरिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा, चाहे वह डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे डीएनए की अगर प्यूरिन की बात बोले या आरएनए की प्यूरिन की बात बोले, तो याद रखिएगा कि प्यूरिन में हमेशा एडेनिन और गुआनिन होगा, जबकि डीएनए के प्यूरिन में साइटोसिन और थाइमिन होगा, जबकि आरएनए के पायरिमिडिन में जो होगा, अगर मानते आरएनए के पायरिमिडिन पूछे तो आरएनए में तो थाइमिन पाया नहीं जाता है, तो क्या रह जाएगा? साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ए हो गया आपका डीएनए में और ए हो गया आपका आरएनए में। आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए, फिर से हम बता देते हैं कि सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वो कुल 5, आरएनए, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल। नाइट्रोजनी क्षार 2 समूहों में बटा होता है, पहला प्यूरिन और सेकेंड आपका है पायरिमिडिन। प्यूरिन में जो होते हैं वो 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एक आपका है एडेनिन और सेकेंड है आपका गुआनिन। ठीक है, यहाँ पे और भी संरचना इसके बताएंगे हम, क्योंकि जो प्यूरिन होते हैं वो दोहरी रिंग वाले संरचना होते हैं। इसकी संरचना सूत्र तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये प्यूरिन होते हैं दोहरी रिंग वाले संरचना होते हैं, जबकि पिरिमिडिन जो होते हैं एक हरे रिंग वाली संरचना होती है। ठीक है, एक हरे रंग की संरचना है, एक हरे रिंग वाले, ये दोहरे रिंग वाले हैं। तो प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से क्षार आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। डीएनए के प्यूरिन में भी एडेनिन गुआनिन, आरएनए के प्यूरिन में भी एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, डीएनए के पायरिमिडिन में क्या होगा? साइटोसिन और थाइमिन, जबकि यहाँ पे आरएनए के पायरिमिडिन में क्या होगा? साइटोसिन यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि डीएनए पे यूरेसिल नहीं पाया जाता है, डीएनए पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल के स्थान पे थाइमिन पाया जाता है। चलिए, ये आपको इतना पता हो गया होगा, लिखना आप इसको लिख लीजिए। हम इसको मिटा करके नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, और इसके संरचना सूत्र को जो है हम प्यूरिन के संरचना सूत्र और पायरिमिडिन के संरचना सूत्र को एक बार हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर देखिए प्यूरिन, इसको लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत दोहरे रिंग वाले, ठीक है, दोहरे रिंग वाले 9 सदस्यीय नाइट्रोजन क्षार एडेनिन एवं गुआनिन आते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले में बताया था कि प्यूरिन और पायरिमिडिन ये 2 नाइट्रोजन समूह होते हैं, जिसके अंतर्गत प्यूरिन के अंतर्गत 2 क्षार आपके, एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन आते हैं, और पिरिमिडिन के अंतर्गत 3 क्षार होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, जिसमें डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4 पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो सदस्य है प्यूरिन का जो ग्रुप होता है, इसके अंतर्गत जो आने वाले जो क्षार होते हैं वो दोहरी रिंग वाले होते हैं। देखिए, एक रिंग है, एक रिंग है, 2 रिंग, एक रिंग है, एक रिंग है, 2 रिंग होता है। ये एडेनिन का है आपका स्ट्रक्चर, ये गुआनिन का है। इस प्रकार से कार्बन के साथ कार्बन और नाइट्रोजन अणुओं के मिलकर के परमाणुओं से मिलकर के जो है ये संरचना बनती है। ये संरचना हम यहाँ पर लिख दिए हैं, बना दिए हैं, पर ये संरचना पूछता नहीं है।
आप अगर आपके पास प्रैक्टिस होगा, अगर आप पढ़ाते होंगे, आपके पास प्रैक्टिस होगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहें तो संरचना को याद रखें ना रखें, नाम जरूर एडेनिन को रखेंगे क्योंकि एडेनिन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, देखिए दोहरी रिंग वाले फास्फोडाइस्टर के साथ वो है आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड NH2, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे NH2 यहाँ पर इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है, ये आपको यहाँ पे है 2 H2 यहाँ पर आ जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पे यहाँ पे C के साथ यहाँ पर आएंगे N और N के साथ यहाँ पर 2 H, ठीक है। इस प्रकार से आपको आ जाएंगे, C यहाँ पे N यहाँ पर है आपके और N के साथ यहाँ पर 2 आपका H रहेगा। तो इतना लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ से हमने लिख दिया है NH2। तो ये आप यहाँ से याद कर लीजिएगा संरचना सूत्र को। ये दोहरी रिंग वाले होते हैं, ठीक है। इसके में ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ ही जुड़ता है, नौवें के साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ जुड़ेगा, पहले के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि नाइट्रोजन के साथ जो नाइट्रोजनी बेस जो है यहाँ पे पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के आपको, जहाँ पे आपको पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। यहाँ से आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं पिरिमिडिन के बारे में। ये आपका पायरिमिडिन दूसरा समूह हो गया। आपको यहाँ पे कहता है कि इसके अंतर्गत जो है एक हरे रिंग वाले, यहाँ पर कुछ समय पहले जो हमने बताया था कि जो प्यूरिन होते हैं वो दोहरे रिंग वाले संरचना थे, डबल रिंग वाले थे, जबकि यहाँ पे जो पिरिमिडिन जो पायरिमिडिन होता है वो इकहारे रिंग वाले होते हैं। इसके अंदर इकहारे रिंग वाले 6 सदस्य होते हैं। नाइट्रोजन क्षार, थायमिन, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो थायमिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल आते हैं, ठीक है। इस रिंग का निर्माण भी कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु द्वारा होता है। अंतर सिर्फ यही है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आता है। इस संरचना सूत्र आपको एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन नहीं किया गया है, पर इस संरचना सूत्र याद रख लें। ग्रेजुएशन वगैरह आप पढ़ेंगे आगे चल के तो उन सभी में एक काम आएगी आपको। इन सभी चीज़ों में समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि इन सभी नाइट्रोजनी क्षार को सिर्फ एक ही चीज़ से डिनोट किया गया कि साइटोसिन है तो ए आपका हो गया सी, ठीक है। अगर ये मानते हैं कि थायमिन है तो ए हो गया आपका टी, और ए आपका यूरेसिल है, इसको हम डिनोट कर दिए यू से, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम सी टी यू से डिनोट कर देते हैं, और ग्रेजुएशन में इन सभी स्ट्रक्चर का जो है आपको बना करके पढ़ना होता है। तो आज हमने प्यूरिन और पायरिमिडिन देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनीय क्षार, है ना। पेंटोज शुगर नाइट्रोजनीय क्षार से मिलकर के आपको क्या बन जाता है, ये आपको न्यूक्लियोसाइड बनता है। कल हम जो है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉस्फेट वगैरह देखेंगे, किस कार्बन ग्रुप से क्या जुड़ता है, वे सारी चीज़ को हम कल के अध्याय में आपको देख लेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो हमारा तीसरा ग्रुप है वह है आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए, लेकर के चलते हैं हम अब ये तीसरे ग्रुप है आपके, तीसरे न्यूक्लियोसाइड के हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट के अणु अकार्बनिक यौगिक फॉस्फेरिक अम्ल के रूप में होता है। इसी के कारण न्यूक्लिक अम्ल जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के साथ जो है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो पूछा जाता है कि किसके कारण ऋणात्मक चार्ज होता है, तो डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लिखा फॉस्फोरिक अम्ल का जो संरचना सूत्र H3PO4 है, तो या फॉस्फेट समूह का दिया जाए PO4,
ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन आपका पी के रूप में भी फॉस्फेट को किया गया है, फॉस्फेरिक अम्ल को किया गया है। तो इन सभी को ध्यान रखिए। तो ये हमने बताया कि डीएनए जो होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में जो 3 श्रृंखलाएं होती है, 3 अणु होते हैं, कौन कौन? पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल हो गया आपका, और नाइट्रोजनियस बेस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आप पिछले के अध्याय में देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। इन तरीकों से अब यहाँ पर हम आपको कल न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से जो होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अलग अलग नाइट्रोजनी क्षार मिला करके अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपको आज की डेट में हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। जैसे न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए एवं आरएनए के बीच क्या अंतर है। ठीक है, ये आप बताइएगा। डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नाइट्रोजनी समूह कितने समूहों में बटे होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, इन सभी चीज। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर आप बने रहने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप शेयर करवाते जाएं, लाइक करते जाएं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए, आप हमें लिख करके देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।